आप सभी का मेरी चैनल गुज्जू बिन क्राफ्ट वाला पे स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ जो पुराना पर्स है जो नहीं पसंद आ रहा था, सिंपल था, उसका डीआईवाई करेंगे। और डीआईवाई में मतलब मैंने जो बोहो स्टाइल वाला पर्स होता है वो बनाया है। और मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग गई, लेकिन ठीक है, मेहनत लगने के बाद जो चीज़ बन के रेडी हो जाती है तो फिर वो खुशी मिलती है, तो मेहनत इतनी नहीं नज़र आती है। तो आज यहाँ पर मैंने जो मतलब पर्स बनाया है वो ना ये इस तरीके का पूरा ही प्लेन था। तो सोचा था कि पहले इसके ऊपर थोड़ा इजी वाला काम कर ले। जैसे कि यहाँ पर मैं ये लेस ली हूँ, तो वही लेस लगा लगा के इसको इस तरह से स्टिच कर लूँ, या तो फिर इसे ग्लू से एक बार चिपका दूँ और उसके बाद सिलाई लगा लेंगे। फिर बाद में सोचा कि पूरी लेस में वो गेटअप नहीं आ रहा था, और दूसरी बात मेरे पास इतनी सारी लेस नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो हैंडवर्क ही थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पर्स का जो शेप था वही शेप से मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का जो फैब्रिक है उसके ऊपर पहले ड्रॉ कर लिया। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैं मिरर वर्क कर रही हूँ, और पूरी लाइन मतलब एक लाइन मिरर वर्क करूँगी। और अगर आपको ना बाज़ार में रेडीमेड जो मिरर मिलते हैं वो लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। और ना बहुत सारी ऐसी बाज़ार में कच्ची वर्क वाली लेस भी मिलती है, और छोटे छोटे पेचेस भी मिलते हैं जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो आप ना डायरेक्ट वो भी लगा सकते हो, वो भी बहुत ही सुंदर लगेगा। लेकिन 2-3 अलग अलग डिज़ाइन की जो लेस होती है वो रखिए, और उसके ऊपर एक के बाद एक यहाँ पर स्टिच कर दीजिए डायरेक्ट पर्स के ऊपर, तो वो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। और जो मतलब कच्ची वर्क वाली जो लेस होती है उसमें कहीं कहीं जगह पर मिरर भी बीच बीच में लगे हुए होते हैं, मतलब कि जो मिरर वर्क होता है वैसी भी मिलती है। तो सिंपल सा आप वहीं खरीद लीजिए और डायरेक्ट वहीं लगा लीजिए। हमारे पास थी नहीं, और लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, हमारे गांव में अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर दी। तो बस इस तरीके से मैंने एक सुंदर सा पर्स बना के रेडी किया है। और आप चाहे तो जो छोटे पर्स होते हैं उसके ऊपर भी सेम इसी तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट जो फैब्रिक होता है पहले उसके ऊपर वर्क कर लीजिए या फिर लेस लगा लीजिए। और इसी तरीके से आप छोटे छोटे पर्स बना सकते हैं, मोबाइल कवर बना सकते हैं। आप चाहे बहुत सारी चीज़ें आप बनाना चाहते हो तो इससे बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने पहले येलो कलर में बनाया है एक वर्क, उसके बाद ना मैं दूसरा वर्क रेड कलर से किया है। तो ऐसे ही एक के बाद एक आप अलग अलग कलर भी ले सकते हैं, या तो फिर आप जो सिंगल कलर है उससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने वुलन लिया है। यहाँ पर वुलन करीब 7 से 8 धागे मैंने यहाँ पर रखे हैं, और बस उसके ऊपर से येलो कलर का इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे निकाल लेना है। इस तरह से ना पूरे अलग वर्क मतलब स्टेप बाय स्टेप हम जैसे आगे बढ़ेंगे आप अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ, और यहाँ पर ना जो कच्ची लेस होती है कच्ची वर्क वाली वही लगाइए। मेरे पास थी नहीं, तो हमने सोचा कि चलो यही जो है उसी से काम चलाते हैं। और बस इस तरह से मैंने ये लेस लगा ली है, और पूरा ही मतलब जो हाथ सिलाई है वो किया है। तो यहाँ पर जब भी आप लेस लगाए तो जो सिलाई मशीन का काम होता है सिलाई मशीन से लगाने वाला वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हाफ कट वाली जो कोड़ी होती है वो लगा लेंगे, एक एक लाइन पूरी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे।
बस इस तरह से हमें एक पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ पर मैंने वुलन का ही धागा लिया है और उसी से मैं इसको लगा रही हूँ। और यहाँ पर जो ओरिजिनल कवरी सेल होता है वही मैंने यूज़ किया है। आप चाहे तो जो प्लास्टिक की मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो कॉइन्स होते हैं मेटल की वही लगा रही हूँ। आप चाहे तो सिल्वर भी लगा सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा ना हो तो यहाँ पर जो वही जो लेस मिलती है वो लगाकर आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए और वो भी बहुत ही सुंदर लगेगा। इसे बनाने में मुझे थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग गई क्योंकि कुछ सामान ज़्यादा था नहीं और जो था उसी में इसे कंप्लीट करना था। तो बस इस तरह से इसको कट करके भी निकाल लिया है। वर्क भी रेडी है। देखने में तो ऐसा दिख रहा है जैसे छोटी कोई गुड़िया का ब्लाउज़ बनाया हो, लेकिन पर्स का जो शेप है उसी शेप से हमने इसे कट किया है। और बस इस तरह से नीचे से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे फोल्ड कर लेना है। और जो ये टक पिन होती है वो हमें लगा के इसको पहले चारों साइड से मतलब फिक्स कर लेना है। और उसके बाद ना जो मतलब सुई धागे से हाथ सिलाई करनी है और पूरा ही जो शेप है उसी शेप में हमें यहाँ पर जो सिलाई है वो कर लेना है। जैसे यहाँ पर नीचे की जो लेस थी वो हमने ग्लू से चिपकाई थी, लेकिन चिपकाने से काम नहीं चलेगा। बाद में भी आपको यहाँ पर सिलाई लगा मतलब जो हाथ सिलाई है वो करनी ही होगी। तो बस इस तरह से मैंने पूरी ही हाथ सिलाई कर ली और ये नीचे की जो लेस है उसे भी मैंने हाथ सिलाई से अच्छे से उसको फिट कर लिया है। अब ये पूरा ही बन के रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं ये पहले क्या उसका लुक था और बाद में हमने जो बोहो स्टाइल किया है वो इस तरह से दिख रहा है। और पीछे की साइड हमने प्लेन रखने का ही सोचा था, लेकिन बाद में थोड़ी सी प्लानिंग चेंज हो गई। तो बस जैसे ही टाइम मिलेगा तो जो पीछे वाला हिस्सा है उसे भी इस तरीके से वर्क करके कंप्लीट कर लेंगे। और ये इस तरह से हमारा बोहो स्टाइल वाला जो पर्स है वो बन के रेडी हो गया। बस मुझे इसमें एक चीज़ ऐसा लगा था कि जैसे मैंने बीच में लेस लगाई है वो मुझे ना लगाकर और जो कच्ची वर्क की लेस होती थी मतलब जो आती है वो लगाती तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता, लेकिन मेरे पास थी नहीं और जो था उसी में काम चलाया। इसलिए आपके पास अगर ना हो तो आप प्लीज़ खरीद लीजिए और फिर ही करिए तो और ज़्यादा अच्छा सुंदर लुक लगेगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो और मेरी चैनल पे नए हो तो जाते जाते प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए आगे और ऐसी वीडियो लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।